क्लास 11 के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? आपके जो सोशियोलॉजी की बुक 2 है, पिछले वीडियो में हमने उसका चैप्टर 4 देखा था, जिसमें वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने जाना कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आधुनिक युग की जब शुरुआत हुई तो समाज में बड़े सारे बदलाव हुए और इन बदलाव को स्टडी करते करते समाजशास्त्र का एडवेंट हुआ, उद्भव हुआ। और जो मेन सोशियोलॉजिस्ट थे, कार्ल मार्क्स, एमिल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और आज हम आ गए हैं फाइनल चैप्टर में, जिसमें हम भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए हमने इसको कई हिस्सों में बांटा है। आज पार्ट 1 देखते हैं। तो एक चीज़ को आप बहुत गौर करना और इसको बहुत ख्याल रखना। भारत में जब आधुनिक युग की शुरुआत हुई और भारत जब उपनिवेश बना, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही समय पे हुआ। इस पिक्चर को देख रहे हो ना, देखो कैसे भारतीय सब राजा स्वीकार कर रहे हैं उपनिवेश को। और आधुनिक युग और उपनिवेश बनना, इन दोनों का जो अनुभव था, ये ना एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे थे, कुछ मिला जुला सा था। भारत तो स्वयं ही एक प्राचीन सभ्यता थी। इसको विकसित सभ्यता के रूप में जाना जाता था। क्या आप जानते हो, उस वक्त की पृथ्वी की जो जीडीपी थी, पूरे ग्लोब की जो जीडीपी थी, उसके 25% भारत का था। और इसी भारत में कई अति पुरातन आदिम समाज भी थे, दोनों एक साथ घुल मिल के रहते थे। तो भारतीय समाज की ये जो जटिलता थी, इसको समझने के लिए जो वेस्टर्न व्यू पॉइंट, वो समझ ही नहीं पाते थे इसको। इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए नए प्रश्नों की ज़रूरत थी। और क्या ज़रूरत थी? एक भारतीय दृष्टिकोण की, एक इंडियन सेंसिबिलिटी की, और थी ज़रूरत इंडियन सोशल साइंटिस्ट की। तो भारत के प्रथम पीढ़ी के जो समाजशास्त्री थे ना, वो एक्चुअली फॉर्मल समाजशास्त्री नहीं थे, वो किसी दूसरे प्रोफेशन के थे, पर वो अकस्मात समाजशास्त्री बने। कैसे? चलो इसको हम देखेंगे। जो प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री थे, उनमें 2 सज्जन, उनका नाम बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो हम जानेंगे अनंत कृष्ण अय्यर जी के बारे में। इनका जो करियर था, ये शुरू हुआ कोचिन के महाराजा कॉलेज में, जहाँ वो लेक्चरर थे, शिक्षक थे। उस वक्त कोचिन में एक निर्जाति सर्वेक्षण, एक एथनोग्राफिक सर्वे चल रहा था। ये क्या चीज़ है? एथनोग्राफिक सर्वे का मतलब है कि किसी भी कल्चर का, किसी भी संस्कृति का एक गुणात्मक सर्वेक्षण, एक क्वालिटेटिव स्टडी। तो कोचिन के दीवान ने उन्हें इस सर्वेक्षण में मदद करने कहा। वैसे तो वो सारा हफ्ता कॉलेज में पढ़ाते थे, पर वीकेंड में वो अवैतनिक तौर पर सुपरवाइज करते थे इस काम को। और ये काम जब ख़त्म हुआ, इससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी ख्याति मिली। कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने तो उन्हें बुला लिया और उन्हें रीडर के रूप में नियुक्त कर लिया, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप भारत के सबसे पहला सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करो हमारे यूनिवर्सिटी में। एक्चुअली उनके पास एंथ्रोपोलॉजी में कोई डिग्री नहीं थी, कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं थी, पर क्या था? लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। कहाँ से आया? उन्होंने वो स्टडी में काम किया था, वो स्टडी में उन्होंने इतना समझा और जाना, उसी एक्सपीरियंस में बड़ा काम आया उनका। इंडियन साइंस कांग्रेस, उन्होंने उनको अपने जो निर्जातीय विभाग था उसका अध्यक्ष चुना, प्रेसिडेंट ऑफ द एथनोलॉजी चैप्टर। विदेश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से उनको बुलाया जाता था लेक्चर के लिए। और जब वो जर्मनी गए थे, वहाँ के एक यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक ऑनररी डॉक्टरेट भी दिया। तो ये हमने क्या समझा इसमें? हमने इतना तो जरूर जाना कि अनंत कृष्ण अय्यर जी घटनाक्रम से ही मानव विज्ञानी बने, पर एक्चुअली वो महाराजा कॉलेज कोचिन के टीचर थे। इस घटनाक्रम से बने, इसीलिए उन्हें अकस्मात निर्वेद या एक्सीडेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो दूसरे सज्जन के बारे हम जानेंगे, उनका नाम है शरद चंद्र राय। ये भी बहुत बड़े विद्वान थे। ये पहले उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में डिग्री प्राप्त की और बाद में लॉ में डिग्री उन्होंने ली, और ये वकालती प्रैक्टिस करने लगे। कुछ दिन बाद इन्होंने वकालती छोड़ दी और वो चले गए रांची में, जहाँ वो मिशन हाई स्कूल के हेडमास्टर बने। और इस वक्त इन्होंने छोटा नागपुर इलाके के जनजातियों का बहुत क्लोज स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि इनका तो बहुत शोषण होता है, और जब वो कोर्ट में आने की कोशिश करते हैं तो इनकी भाषा कोई समझ नहीं पाते हैं। बहुत ज़रूरी था एक दोभाषी की, जो इनकी बात समझ कर ठीक तरह समझाए इनकी प्रॉब्लम्स को। तो उन्होंने खुद कराची कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जनजातियों के मदद के लिए वकालत की उन्होंने, और ये दोभाषी का भी काम कर रहे थे। और इस वक्त उन्होंने जनजातियों के बारे में मोर देन 100
100 बुक्स एंड पेपर्स पब्लिश की, जो इंडियन डॉक्यूमेंट जर्नल्स और ब्रिटिश जर्नल्स में पब्लिश्ड हुए। और इसकी वजह से बहुत ही जल्दी दोनों देशों में, इंग्लैंड में और इंडिया में, वो बहुत ही मानव वैज्ञानिक के रूप में ख्यात हुए। पर आप याद रखना एक चीज़, शरद चंद्र रॉय भी घटनाक्रम से ही मानव विज्ञानी बने। वो एक्चुअली वकील थे, इसलिए उन्हें अकस्मात निविद कहा जाता है, एक्सीडेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। अनंत कृष्ण अय्यर जी और शरद चंद्र रॉय जी दोनों ही भारत के प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री थे। तो आज हमने क्या देखा? हमने अनंत कृष्ण अय्यर के बारे जाना और हमने श्री शरद चंद्र रॉय के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।